पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 24 घंटे से ज़्यादा हो रहे हैं और बिहार में एनडीए गठबंधन के सीट के बंटवारे का लिस्ट जो है वो एक एक करके अब सामने आएंगे। आज देर रात तक या फिर कल सुबह होते होते बिहार एनडीए के जितने सारे उम्मीदवार होंगे उनके नाम धीरे धीरे आएंगे। उम्मीदवार के नाम से पहले किसे कितना सीट मिल रहा है उसकी लिस्ट सार्वजनिक हो जाएगी। दिल्ली में नीतीश कुमार तो मिले नहीं किसी से। चिराग पासवान, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इन सबसे बातचीत कर ली गई है। सब कुछ सेट है, सब कुछ फाइनल हो गया है। जो मामला चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में ठना हुआ था उस मामले को भी लगभग भारतीय जनता पार्टी ने सुलझाना शुरू कर दिया है, या यूँ कहे कि वो मामला पूरी तरीके से सुलझ गया है। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको एक एक सीटों पर बताया कि क्या किसको किधर मिल रहा है, कौन जा रहा है और कौन सी सीटें उनको मिलेंगी। देखिए, बिहार में एक तरफ एनडीए गठबंधन के सीटों के बंटवारे पर अब सब कुछ स्पष्ट हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो भोजपुरी के पावर स्टार हैं पवन सिंह, उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रखी है। आसनसोल लोकसभा सीट से उनको दिया गया था टिकट चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन किसी कारणवश पवन सिंह ने उस टिकट को लौटा दिया। अब पवन सिंह ने लौटा दिया या फिर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं चाहती कि पवन सिंह उस सीट पर चुनाव लड़े। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे कराया था बंगाल को लेकर के। इस बार जो बंगाल में कई तरह के परिवर्तन हुए हैं, इसमें एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी बढ़त होती हुई दिख रही थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी कोई भी छोटा मोटा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, और शायद यही वजह है कि पवन सिंह को वो टिकट दे तो दिया गया। पवन सिंह कई बार लगातार ये बयान भी दे रहे थे। इस वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि आसनसोल की सीट पवन सिंह निकाल लेंगे, लेकिन जो सर्वे आए, जो रिपोर्ट मिले, उस अनुसार पवन सिंह वहां पर वोट नहीं ला सकते थे, जिस वजह से उनका टिकट किसी कारणवश छीन लिया गया। अब पवन सिंह कहां से लड़ेंगे? पवन सिंह रहने वाले बिहार के आरा के हैं, तो क्या आरा लोकसभा सीट से लड़ेंगे? आरा से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सीट पर जो आर.के. सिंह हैं, उन्होंने दावेदारियां ठोक दी हैं और आर.के. सिंह का टिकट किसी भी कीमत पर कटते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो जीते हुए कैंडिडेट हैं और जीते हुए कैंडिडेट पर नरेंद्र मोदी टिकट वापस लेकर अपने 400 के पार वाला आंकड़ा में से 399 भी नहीं करना चाहते हैं, और इस वजह से आर.के. सिंह का टिकट आरा से किसी भी कीमत पर कटता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आरा से पवन सिंह क्या आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आरजेडी में भी बड़ी समस्या है। आरजेडी में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके बेटे सुधाकर सिंह की चर्चा चल रही है आरजेडी से। उसके अलावा आरा लोकसभा सीट से जगदानंद सिंह के परिवार में, खानदान में और भी उनके लोग हैं, जो भतीजे हैं, उनकी भी चर्चा चल रही है। तो ऐसे में क्या जगदानंद सिंह पवन सिंह के लिए ये सीट खाली करेंगे? ये भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब मामला कहाँ आता है भाई, पवन सिंह लड़ेंगे कैसे? देखिए, आज उन्होंने एक पोस्ट किया है। ये पोस्ट जरा आप अपने स्क्रीन पे देखिए। इस पोस्ट की चर्चा जब से उन्होंने किया है तब से खूब होने लगा है। इसके पूर्व में भी पवन सिंह ने एक पोस्ट किया था, जिस पोस्ट में पवन सिंह ने लिखा था कि हमने जितना भी मदद किया है, अच्छे लोगों का मदद नहीं किया है, उनका इशारा था। अब देखिए, पवन सिंह एक बार फिर से, अब से मात्र 1 घंटा पहले उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और माँ से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। जय माता दी। इस पोस्ट को लिखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, ये दर्शाना है कि पवन सिंह ने भी ठान लिया है कि चुनाव तो वो लड़ेंगे, किसी भी कीमत पर लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे ये अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, या हो सकता है कि पवन सिंह की जो टीम है, पवन सिंह के जो लोग हैं, उनको सिंबल मिल गया हो, उनको इशारा मिल गया हो कि आपको टिकट लड़ना है। देखिए, बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी शायद पवन सिंह को लड़ा सकती है। कुछ जगहों पर टिकट तो कट भी रहा है कुछ कैंडिडेट का, तो कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, 1-2 दिन पहले हमने आपको एक वीडियो में चर्चा करके बताया था कि पवन सिंह को शायद महाराजगंज लोकसभा सीट से लड़ाया जाएगा। हालांकि ये कहना बेहद जल्दबाजी होगा, क्योंकि वहां भी सिटिंग सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का एक समय में चर्चा उठा था कि वो चुनाव
या वो उनका टिकट जो है कटेगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई जिस वजह से बीजेपी को ये टिकट वापस से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को देना पड़ सकता है। तो वहाँ से भी संभावनाएं नहीं है, तो कहाँ से लड़ेंगे? पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत भूमिहार बाहुल्य वाले कई सीटें हैं, तो क्या वहाँ पर पवन सिंह जाएंगे, क्या बेगूसराय जाएंगे, या फिर कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर बीजेपी लड़वाएगी। हालांकि क्या होता है, कहाँ से टिकट मिलेगा, इस पर जो निगाहें हैं या अपडेट जो भी आएगा लगातार हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, देश भर और बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलेंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।